डाउ जोन के अंदर मजबूत तेजी देखने को मिल रही है। करीब 1200 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन कामकाज करता हुआ दिख रहा है। एफआईआई की तरफ से 3,958 करोड़ की खरीदारी मिली है यहाँ पे, और डीआई की तरफ से 615 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान से कम आने से बाजार में मजबूत तेजी देखने को मिल रही है। आईपीपी डाटा माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने से सितंबर 2022 में आईपीपी की ग्रोथ 3.1% रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो जो निकल के आया है, जबरदस्त निकल के आ रहा है। दोनों तरफ से, दोनों इंडेक्स के अंदर जबरदस्त तेजी आज भी हमें देखने को मिली है। डाउ जोन को समझे तो डाउ जोन के अंदर एक मजबूत तेजी देखने को मिल रही है। अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ डाउ जोन ने बढ़िया पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे अच्छे तरीके से, क्योंकि डाउ जोन के अंदर 1200 पॉइंट की तेजी हमने कल के दिन देखने को मिली थी। अब ऐसी तेजी के साथ डाउ जोन क्लोजिंग होता है तो आज भी अच्छा गैपअप मिला हमें। अच्छे गैपअप के साथ बैंक निफ्टी ने ओपन किया है यहाँ पे और बढ़िया क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के अंदर देखें तो 18,300 के ऊपर, और बैंक निफ्टी के अंदर तो अच्छा खासा 42,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो अभी डाउ जोन के अंदर देख समझे तो डाउ जोन के चार्ट को समझो। अभी डाउ जोन जो कामकाज कर रहा है 33,800 के कामकाज कर रहा है। अगर हम यहाँ से माने तो ऊपर की तरफ डाउ जोन जो हमें नजर आ रहा है करीबन करीबन यहाँ पे 34,500 के लेवल डाउ जोन के अंदर समझने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से हमें अच्छी तेजी मिलती है तो करीबन 1700 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर और आती है। तो अगर ये तेजी कंटिन्यू 1700 पॉइंट की तेजी आती है तो हमारा मार्केट बिग बुल हो जाएगा। बड़ी जबरदस्त रैली हमारी मार्केट को देखने को मिली। ऊपर से अगर हम डाटा समझे, एफआई का डाटा आप समझोगे तो एफआई की डाटा देखो तो यहाँ पे जबरदस्त लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। यानी आज भी 358 करोड़ की यानी 3,958 करोड़ का खरीदारी देखने को मिल रहा है। पूरे नवंबर महीने के अंदर 12,489 करोड़ की खरीदारी आ चुकी है। मैं आज 11 नवंबर की बात कर रहा हूँ। बड़ी जबरदस्त 3,958 करोड़ की खरीदारी। और सबसे बड़ी बात, डीआई की तरफ से 615 करोड़ की खरीदारी आना। पिछले कुछ दिनों से आप देखो तो लगातार डीआई सेलिंग प्रेशर डाल रहा था, लगातार लाल निशान लगातार, और यहाँ पे आज 615 करोड़ की, और ऊपर से एफआई, दोनों तरफ से यानी मार्केट ओवरऑल बुल नजर आ रहा है। लेकिन हमने इसके साथ अपने टेक्निकल और ऑप्शन चैन को समझना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रैप होने से हमने बचना है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चैन को समझे, निफ्टी का पीसीआर रेशो निकाले, ऑप्शन चैन को समझे, उससे पहले हमने निफ्टी का टेक्निकल लेवल देखना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी के चार्ट को देखो तो निफ्टी के चार्ट पे आपको अच्छी रैली देखने को मिली थी अच्छे गैपअप के साथ। निफ्टी ने बढ़िया इतना बड़ा गैपअप दिया है, तो इस गैपअप के साथ ही मार्केट ने बढ़िया क्लोजिंग दी है। निफ्टी जो है 18,355 के अबव यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया है। अब ऊपर के लेवल हमारे क्या रहने वाले, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है, चारों तरफ से जो हरियाली नजर आ रही है, लगातार एफआई की खरीदारी, डीआई का भी खरीदारी आना, तो चारों तरफ से न्यूज भी पॉजिटिव आ रही है। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 18,350, 18,350 आज भी मैं बात कर रहा था जब मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ था। तो 18,350 में दूसरे चैनल से लाइव जुड़ता हूं, मैं पहले आपको बता देता हूं। 18,350 वो चैनल का नाम भी है ट्रेडिंग विद विकास, ठीक है, उससे मैं बिल्कुल लाइव आता हूँ, स्पेशल लाइव के लिए चैनल है। तो यहाँ पे आप देखो तो 18,350 एक लेवल है, इसको इंपोर्टेंट है। मैंने तभी बोला था लाइव के अंदर 18,350 के अब वो मार्केट जाएगा तो 18,450 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा, तो हम कॉल की साइड जाएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो रुख था एक तरह से पॉजिटिव था। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इस रैली को भी, थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला लेकिन मूवमेंट जरूर मिला है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त मूवमेंट मिला। हमने वहां पे टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था अच्छे तरीके से। मैं ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं देता, बिल्कुल देता हूँ, फ्री में देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जहां मिलती है ट्रेड में बिल्कुल अपडेट दे देता हूँ। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 18,450 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, 18,450, ठीक है। यहाँ पे 18,350 के ऊपर मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो हम यहाँ पे कॉल की साइड जा सकते हैं 18,450 की तरफ। अगर मार्केट 18,350 के नीचे है तो हम वापस 18,200 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। हमने इसको इग्नोर नहीं करना है, मार्केट की तरफ दोनों तरफ के एरिया हमें मिल रहे हैं। अगर 18,450 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें ऊपर की तरफ जबरदस्त रैली जो आ रही है 18,600 की, यहाँ पे बड़ी रैली है, तो इस रैली को भी हमने इग्नोर नहीं करना है, हमने मिस नहीं करना। मार्केट एक बिग बुल हो चुका है और हमने इस रैली को मिस नहीं करना। 18,600 की तरफ मार्केट जा सकता है क्योंकि हमने लेवल देख लिए हैं। अब हम इसका ऑप्शन चैन डाटा समझ लेते हैं। ऑप्शन चैन डाटा के साथ हमें समझ में आएगा कि निफ्टी का जो पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, पुट कॉल रेशो। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चैन के अंदर देखो तो 18,300 की स्ट्राइक पर, 18,300 की स्ट्राइक पर अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,17,783, जबरदस्त यहाँ पे स्पोर्ट बन रही है। यानी 18,300 की जो स्ट्राइक है जबरदस्त एक स्पोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर की तरफ
18,450 हमने ही बनाया, लेकिन हम बात करते हैं पहले 18,400 की। 18,400 की स्ट्राइक पे आप देखो तो कॉल राइटिंग मात्र 64,000 नजर आ रही है, मात्र 64,000, यानी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे 18,500 की स्ट्राइक पे आप देखो तो यहाँ पे कॉल राइटिंग कितनी आ रही है, 98,000, यानी पुट राइटिंग नीचे की तरफ कितनी है, 1,17,000। जबरदस्त पुट राइटिंग कहाँ देखने को मिल रही है, 18,300 की स्ट्राइक पर। और ऊपर की तरफ ज्यादा हमें कॉल राइटिंग कहाँ देखने को मिल रही है, 18,500 की स्ट्राइक पर, यानी हमारा ऊपर की तरफ रेसेस क्या आ रहा है, अच्छे वाला 18,500, ये हमारा एक रेसेस का काम करेगा। और हमने 18,450 पहले ही अपना एक रेसेस बना लिया है, यानी एक तरह से ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट होगा 18,450 और 18,500 हमारा ऊपर की तरफ टारगेट है। नीचे 18,300 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है तो हमें एक पॉजिटिव नजर आएगा। अगर हम पीसीआर रेशो निकाल के देते हैं तो पीसीआर रेशो देखो यहाँ पे पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट को हम निकालते हैं तो ये जो पुट की साइड ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 13,70,000, 13,70,000, और कॉल की साइड जो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 12,90,000। अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो पुट कॉल रेशो जो हमारा निकल के आ रहा है पीसीआर रेशो जिसको बोलते हैं, इसकी मदद से हम मार्केट के अंदर सिनेरियो पता कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 1.04, ये हमारा पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है निफ्टी का, यानी मार्केट पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से भी चारों तरफ से अभी संकेत क्या मिल रहे हैं, मैं आपको संकेत बता रहा हूँ, संभावनाएं जो होती है मार्केट की एक तरह से पॉजिटिव आ रही है, न्यूज भी पॉजिटिव है, डाटा भी पॉजिटिव आ रहा है, एफआई की खरीदारी भी पॉजिटिव आ रही है। अब इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी को समझे, बैंक निफ्टी के अंदर हमें जबरदस्त समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा है। आज बैंक निफ्टी ने जबरदस्त लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको उठापटक देखने को मिलेगी, क्यों देखने को मिलेगी, उसके पीछे रीजन है, वो रीजन मैं बताऊंगा आपको। बैंक निफ्टी के चार्ट को समझे तो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा हमें मूवमेंट, सिंपल स्ट्रेटेजी काम करेगी। यहाँ भी आज का हाई और आज का लो ये बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा मंडे की मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर देखो आज अच्छी खासी पॉजिटिव के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, लेकिन ऊपरली लेवल से थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे भी दबाव का कारण है कि ऊपरली लेवल से हल्की हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही, मार्केट में अच्छा चल रहा था लेकिन वापस से फिर एक गिरावट भी देखने को मिली। क्या गिरावट बढ़ सकती है, इसके पीछे रीजन है, वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी यहाँ पे देखो तो क्या देखने को मिला, पहले हम तैयारी करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा था, ठीक है, मार्केट के अंदर सपोर्ट आ रहा था, नीचे जो सपोर्ट आ रहा था 41,900 का, 41,900 को मार्केट ने टेस्ट किया और वापस से रिकवरी देखने को मिली। यही कॉल जो बनी मैंने तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट दिया, सबको अपडेट दिया, आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको अपडेट किया, अच्छा खासा हमें 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट इस यहाँ पे होने मिला, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। ऊपर की तरफ मैं बोल रहा था कि 42,300 की तरफ मार्केट जाएगा, 42,300 की तरफ मार्केट जाएगा, और वहां तक बिल्कुल गया, इसके ऊपर तक गया है। अब हम कल की बात करें, मंडे की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लेवल क्या रहने वाले हैं, देखो नीचे की तरफ जो गैप डाउन हुआ ना, ये एरिया एक दिन बिल्कुल फील करने आएगा बैंक निफ्टी, इस एरिया को बिल्कुल फील करेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल। तो नीचे की तरफ जो हमारी सपोर्ट आएगी 41,900 की एक सपोर्ट आएगी। मार्केट बोल रहा है कि डाटा ऑप्शन चैन बोलेगा 42,000, लेकिन 41,900 मान के चलो, 100 पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैप जोन होता है। आज सबको पता था कि 42,000 का सपोर्ट बनेगा, 42,000 तोड़ा, नीचे से रिकवर दिखा दिया, यही ट्रैप जोन था, लोग पुट की साइड चले गए और हम बैठे रहे चुपचाप, क्योंकि मार्केट के अंदर 50-100 पॉइंट कुछ बड़ी बात नहीं होती, वहां से रिकवर कर सकता है, और वही देखने को मिला, वही हमने फायदा उठाया यहाँ से। तो ऊपर की तरफ हम देखें तो 42,350 जो आज का हाई है, पहले हम इसको वॉच करेंगे। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 42,500, 42,500, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो वहां पे हमने उस स्ट्राइक को भी इग्नोर नहीं करना है। ऊपर की तरफ 42,500, पहले हम 42,350 को वॉच करेंगे 41,900 के सपोर्ट के साथ। अगर हम यहाँ पे मार्केट के अंदर देखें तो मार्केट अगर नेगेटिव हो भी जाता है तो हमने करना क्या है, 41,700 के नीचे मार्केट आता है तो हम वापस 41,300 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। तो नीचे हमारा एरिया आ गया पुट का और ऊपर हमारा कॉल का एरिया, इसके अंदर ट्रेड करनी होती है, इसके अंदर ही। आप क्या करते हो, हायर लेवल पे पकड़ लेते हो, फिर वो मार्केट नीचे आ जाता है, फिर टेंशन में आ जाते हो, फिर लॉस खा लेते हो, स्टॉप लॉस ले लेते हो, या फिर वैसे पैनिक हो जाते हो, फिर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, तो वहां पे आपको लॉस होता है। तो उस लॉस से बचने के आपको सिंपल फार्मूले बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कहाँ पे ट्रेडिंग बनती है, कहाँ पे नहीं बनती है, नीचे की साइड पुट कहाँ बनती है, ऊपर की साइड कॉल कहाँ बनती है, इसको समझो। अब इसके साथ ऑप्शन चैन का डाटा समझो, तो ऑप्शन चैन के डाटा के अंदर आपको समझ में आएगा पीसीआर रेशो, ठीक है। उसके साथ मैं लॉजिक समझाऊंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है, क्यों इसके अंदर थोड़ी सी उठापटक रह सकती है।
के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, वो आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 42,000 की स्ट्राइक पे क्या आ रहा है, एक तरह से अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें 1,22,000 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग शो हो रही है, यानी 42,000 की स्ट्राइक पे। यानी हमारा एक्सपोर्ट क्या बन रहा है, जबरदस्त 42,000 की स्ट्राइक हमारा एक्सपोर्ट का काम करेगा। और उसके साथ हमने क्या कर लिया, 100 पॉइंट पहले माइनस कर दिए, तो 41,900 की हमने टेक्निकल भी देख लिया। डाटा बोल रहा है 42,000 की स्ट्राइक, ठीक है, और यहाँ पे टेक्निकल बोल रहा है 41,900। तो 41,900 को मानेंगे, क्योंकि तवज्जो ज्यादा टेक्निकल को देनी होती है। ऑप्शन चेन डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, अपनी पोजीशन इधर से उधर चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 42,500 की स्ट्राइक पे देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग 48,424, यानी मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ इतने ज्यादा रेसेस नहीं बन रहे, अच्छी खासी कॉल राइटिंग नहीं है। लेकिन नीचे की साइड आप देखो तो 42,000 की स्ट्राइक पे पुट ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे 1,22,000। और यहाँ पे ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, 42,300 की स्ट्राइक पे आप देखो तो कितना आ रहा है यहाँ पे 47,000, यानी 42,350 हमने बिल्कुल वॉच किया है। तो 42,300 की स्ट्राइक पे हमारा पहला रेजिस्टेंस बनेगा, और दूसरा हमारा बनेगा तो 42,500। तो ये हमारे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होने वाले, और नीचे की तरफ हमने 42,000 41,900 को वापस देख लिया है। तो ये हमारे ऊपर की तरफ। अब इसका ओपन इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का पुट ओपन इंटरेस्ट यानी पुट कॉल रेशो निकालते हैं। पुट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 10,76,308, और कॉल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 9,36,160। तो पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है अभी, पीसीआर रेशो जो बढ़िया है जबरदस्त 1.15 यानी 15, यानी अच्छा खासा ये भी बुल संकेत देता है मार्केट के अंदर। अब हम लॉजिक समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी उठापटक क्यों आने वाली है। तो हम जाते हैं बैंकों के अंदर, बैंक लगाते हैं पूरे। बैंकों के अंदर देखोगे तो जो आईसीआईसी बैंक है, यानी सिर्फ एचडीएफसी बैंक की तरफ से अच्छी खासी, क्योंकि 5-6% की तेजी एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखने को मिली थी, और यही कारण है कि बैंक निफ्टी ने अच्छा कैप, डाउ जोन का पॉजिटिव होना और एचडीएफसी बैंक का पॉजिटिव होना, ये मार्केट को बैंक निफ्टी को ऊपर ले गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम और सब बैंकों को देखें तो एसबीआई को देखें, उसके अंदर भी गिरावट है, देखो कितनी अच्छी गिरावट है। हम आईसीआईसी बैंक के अंदर देखें तो उसके अंदर भी जबरदस्त गिरावट है, ठीक है। कोटक बैंक के देखें तो कोटक बैंक के अंदर भी गिरावट है। यानी सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक की वजह से, एक बैंक की वजह से बाकी तो सारे बैंक रेड है ना। तो ये वोलेटिलिटी का सेशन रहने वाला है कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। तो इसलिए हमने बिल्कुल अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल जो हमने डाटा देखा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा अलग चैनल से, ट्रेडिंग विद विकास को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं बिल्कुल लाइव ट्रेड देता हूँ, लाइव समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल मैं आपके साथ मंडे को लाइव जुड़ूंगा पूरे 6 घंटे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, तो कि मैं आपको अच्छी तरीके से सुबह शाम डेली अपडेट देता हूँ।